देखो वे कैसे बढ़े। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। सुसमाचार पूरे एशिया और यूरोप में कैसे फैला। पौलुस और उसके मित्र इसे अपने हाथों में लेकर चलते थे और रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते थे। पौलुस ने लगभग 1 साल तक रोमी साम्राज्य के सबसे दुष्ट शहरों में से एक कुरिन्थ में शिक्षा दी, लेकिन यहूदियों का विरोध इतना तीव्र हो गया कि उसने सुसमाचार को केवल अन्य जातियों तक ही ले जाने का विचार किया। एक रात प्रभु ने स्वप्न में पौलुस से बात की और कहा, पौलुस, ऐसा ही करते रहो, किसी को भी तुम्हें डराकर चुप न रहने दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। 18 का 9 से 10। इसलिए पौलुस कुछ देर और रुका। अंताकिया में पौलुस को यहूदी नेताओं के साथ फिर से यही समस्या का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पौलुस से मूसा की व्यवस्था सिखाने की मांग की। उन्हें मसीह में हमें मिली अद्भुत स्वतंत्रता पर पूरा विश्वास नहीं था। आजकल कुछ महासंत परमेश्वर को प्रसन्न करने की आशा में कानूनी मानदंड थोपते हैं। वे भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता एक प्रेम कहानी है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो हम उनके साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। पौलुस अब अक्विला और प्रिस्किला के साथ घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में वे इफिसुस में रुकते हैं, जहां अक्विला और प्रिस्किला ठहरते हैं। पौलुस पर्वों के समय यरूशलेम पहुंचने और अपनी रिपोर्ट देने के लिए कैसरिया की ओर बढ़ता है। फिर वो उत्तर की ओर अंताकिया स्थित अपने गृह कलीसिया में वापस चला जाता है। दूसरी मिशनरी यात्रा पूरी हो गई। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा। पौलुस हृदय से एक मिशनरी था और वो ज्यादा देर तक घर पर नहीं रुक सकता था। वो एफेसुस वापस जाना चाहता था, लेकिन जब तक वो जा नहीं पाता तब तक एक और महान प्रचारक अपुल्लोस एक सेवकाई कर रहा था। एक उत्कृष्ट व्यक्ति और एक महान प्रचारक अपुल्लोस पुराने नियम में अच्छी तरह प्रशिक्षित था और परमेश्वर की बातों के लिए उसमें गहरा जुनून था। उसने एफेसुस के लोगों को वो सब कुछ सिखाया जो वो जानता था, लेकिन वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में ही जानता था। उसने यीशु या पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना था। जब अक्विला और प्रिस्किला में अपुल्लोस को उपदेश देते सुना तो उन्होंने उसे अपने मसीहा यीशु से परिचित कराया। अपुल्लोस बहुत खुश हुआ और फिर कुरिन्थ और एथेंस सहित यूनान के कलीसियाओं में गया और क्रूस पर चढ़ाए गए और पुनर्जीवित उद्धारकर्ता यीशु का प्रचार किया। इफिसुस में पौलुस आखिरकार इफिसुस पहुंच गया, जो उसका एक पुराना सपना था। अपनी आदत के अनुसार पौलुस पहले आराधनालय गया और निडरता से यीशु मसीह के बारे में उपदेश दिया। कुछ लोगों ने विश्वास के साथ उत्तर दिया, लेकिन कुछ के हृदय कठोर हो गए। यहूदियों के विरोध के कारण उसे अंत में आराधनालय छोड़ना पड़ा। इसके बजाय पौलुस ने 2 साल तक तिरानुस के विद्यालय में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और परिणाम स्वरूप पूरे एशिया ने यीशु मसीह के बारे में सुना। इस समय परमेश्वर का वचन तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि पौलुस ने अभी तक उनसे मुलाकात नहीं की थी, फिर भी उसने कुलुस्या और रोम में कलीसियाओं की स्थापना की और उन्हें पत्र लिखे। जब एफेसुस में पौलुस का समय समाप्त होने वाला था तो उसने कहा कि वो रोम जाना चाहता है। इंतजार करते हुए उसने कुरिन्थियों को एक पत्र लिखा। तिमुथियुस ने उसे पहुंचाया और फिलिप्पी, थिस्सलुनीके और एथेंस और कुरिन्थ की कलीसियाओं के साथ जाते हुए उसे बांटा। पौलुस एफेसुस छोड़कर मकेदुनिया वापस जाता है और फिलिप्पी, थिस्सलुनीके, एथेंस और कुरिन्थ जाता है, जहां वो अपने पुराने दोस्तों से फिर मिला। अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के बाद उसने यूरोप की सभी कलीसियाओं का दौरा किया और ये देखकर प्रसन्न हुआ कि वे सभी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में कैसे बढ़ रहे थे। हो सकता है कि हमें मूसा के नियम का पालन करने की इच्छा से जूझना न पड़े, लेकिन हम अनुग्रह के बजाय मानव निर्मित नियमों की ओर आकर्षित होते हैं। आजकल कौन से मानव निर्मित नियम आम हैं? 2. पौलुस न केवल अक्सर एक टीम के रूप में काम करता था, बल्कि एफेसुस में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों का उपयोग करता है। जिस तरह परमेश्वर अपुल्लोस, अक्विला और प्रिस्किला का उपयोग करता है, वो हमें परमेश्वर और हमारी उपयोगिता के बारे में क्या बताता है? 3. एफेसुस भी दुष्ट शहरों में से एक था, ठीक कुरिन्थ और अन्य कई शहरों की तरह जहां पौलुस ने कलीसिया स्थापित की। उन शहरों के लोगों के प्रति पौलुस का रवैया क्या था और ये उन शहरों के प्रति हमारे रवैये से कैसे तुलना करता है? अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।